ये 2 कंडील दूल्हे राजा आप जलाइए और 2 कंडील कन्या। धन सार दीपेन दीपेन तम धन सिना तिलोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोदम वडगंध गुड़पेतम एतम कुसुम संतिति पूजयामि देश श्रीपाद सरोवे। धनसार दीपेन दीपेन तम धनसिना तिलोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोदम धनसार दीपेन दीपेन तम धनसिना तिलोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोदम। कागज ले रहा हेलो भगवान बुद्ध के चरणों में आपको वरगंध गुड़पेतम एतम कुसुम संतिति पूजयामि श्रीपाद सरोवे। वरगंध गुड़पेतम एतम कुसुम संतिति पूजयामि श्रीपाद सरोवे। वरगंध गुड़पेतम एतम कुसुम संतिति पूजयामि श्रीपाद। सुगंधिकाय वदनमः गुणगंधिना सुगंधिना हम गंधेन पूजयामि तमोदम। जय जय सुगंधिकाय गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तमोदम। उसी में हेलो थोड़ा संक्षिप्त परिचय हो जाए। उधर में तस्वीर लगी है तथागत भगवान बुद्ध की, जिनका जन्म आप लोग बढ़िए जिनका जन्म। बगल में तस्वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जिन्होंने आज हमको चेयर पर बैठने का अधिकार दिया और बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया और महिलाओं को सम्मान का हक दिलाने वाले हमारे बाबा साहब, उनको मैं नमन करता हूं। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी मऊ में हुआ और समय सर कम है और हेलो आप आइए सर। हाँ ये सिस्टम अभी देखो, ये बुद्ध वंदना शरण पंचशील ये पाली भाषा में हम कराएंगे, इसका सहज हिंदी अनुवाद बताएंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम माने संक्षिप्त बाय संक्षिप्त चलता रहेगा। अच्छा ठीक 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 ठीक।
जोरदार ताली ताली होनी चाहिए जोरदार। हेलो, आप लोग जो चेयर पर बैठे थोड़ा से खड़े हो जाएं आप लोग, क्योंकि वंदना होगा। वंदना अब महिलाएं हमारी बैठी रहेंगी, जो नीचे बैठे वो बैठे रहेंगे। हम जैसा कहेंगे वैसे हमारे पीछे आप लोग दोहराइएगा। थोड़ा सा शांति का दान देंगे, शांति का योगदान देंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, भीमं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्य पमादट्ठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। ठीक है, आप लोग बढ़ जाइए। अभी भी पाली भाषा में बुद्ध वंदना कृष्ण पंचशील का उच्चारण यह में इसका सहज हिंदी अनुवाद यह है। सबसे पहले हमने कहा बुद्धं नमामि। बुद्धं नमामि का अर्थ है मैं बुद्धि को नमन करता हूँ, मैं ज्ञान को नमन करता हूँ, मैं शील को नमन करता हूँ। और दूसरी बात हमने कहा धम्मं नमामि, मैं धम्म को नमन करता हूँ। और तीसरी बात हमने कहा संघं नमामि, मैं संगठन को नमन करता हूँ। और इसके बाद हमने कहा भीमं नमामि, मैं भीम को नमन करता हूँ।
अहम वंदामि शब्दा माने आज भी करूँगा और आने वाले दिन में करता रहूँगा और भविष्य में करूँगा, ऐसा कहा। और इसके बाद हमने कहा नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका अर्थ यह है नमो माने नमन करता हूँ, तस्य माने उनको, भगवतो माने भगा दिया हो। किसको भगा दिया? व्यक्ति के अंदर काम क्रोध मोह मद लोभ, इसको भगा दिया हो। मैं ऐसे सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, एक बार नहीं 3 बार करता हूँ। और इसके बाद हमने कहा त्रिशरण, भगवान बुद्ध का 3 ये शरण है। शरण धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं धम्म की शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और तीसरा शरण संघं शरणं गच्छामि, मैं संगठन की शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और इसके बाद हमने कहा द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं दूसरी बार बुद्ध की शरण जाता हूँ, ज्ञान की शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं दूसरी बार धम्म की शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं दूसरी बार संगठन की शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और फिर हमने कहा तत्यंपि, और तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि का अर्थ मैं तीसरी बार संगठन शरण जाता हूँ या जाती हूँ। और इसके बाद पंचशील, पंच माने 5, शील माने आचरण, पंच माने 5, शील माने आचरण, ये पाली भाषा का है। और पहला शील क्या है? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ यह है पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव हो चाहे बड़े से बड़े जीव हो, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा, ये पहला शील है। और दूसरा शील आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं दूसरी की वस्तु रखी गई है बिना उसकी अनुमति को मैं नहीं लूंगा, या मैं चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और तीसरा शील कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, क्या यह अर्थ है मैं काम वासना व्यभिचार दुराचार अनाचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। और तीसरा चौथा शील मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ है मैं झूठ नहीं और किसी की चुगली नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और पांचवा शील सबसे महत्वपूर्ण शील है सूरा मेरे मज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ है मैं कच्ची शराब पक्की शराब या नशीली पदार्थ की सेवन न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। और लास्ट में कहा गया साधु 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 का अर्थ यह है आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। तो मैं चाहूंगा कार्यक्रम को अगले पायदान को भी समय नहीं है, हम चाहेंगे एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। बेटा अपना नाम बताओ, अपने पिता जी का नाम और किस गांव से बिलोंग करते हो? मेरा नाम लगातार चलते होगा। मेरा नाम फूलचंद, कौन आ रहा है? पूरे बाबा खुरवा प्रिया अलीपुर मुझे नहीं आ रहा, कट जाता रहा फिर प्रिया। जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले राजा खड़े होंगे और बोल भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ बेटा हेलो, मेरा नाम आरती सरोज है, मेरे पापा का नाम बसंत लाल सरोज, मेरे गांव का नाम अलीपुर। हमारे कन्या भी देखो बैठी थी, खड़ी हो गई, खड़ी होकर के बोली कि क्या आरती सरोज और इनके पिताजी का नाम संतलाल सरोज, बसंत लाल सरोज, और ये अलीपुर गांव से मिलान करते हैं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं, लड़का भी बोलता है और लड़की भी बोलती है। ये खुला मंच है, ये खुला मंच है। यहाँ पर विधि का कार्यक्रम होगा। बेटा खड़े जाओ।
देखो दूल्हे राजा कुछ मांग रहे हैं। हाथ फैलाने का मतलब कुछ मांगना होता है ना, आप लोग बताइए, कुछ मांगना होता है ना। दूल्हे राजा मांग रहे हैं कुछ, और दाहिना हाथ, दाहिना आप ऐसे पढ़। सर हमारे मौर्य सर विजय आप आ जाइए। और इनके पिताजी अगर हों तो भी आ जाएं, कन्या के पिताजी एवं वर के पिताजी। हाँ अपना हाथ नीचे नीचे ये देखो समर्पण विधि का नमूना है। समर्पण, ये कन्यादान इसमें काट दिया गया है। सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब बराबर होता है। ये कन्या कोई वस्तु नहीं है कि हम कन्यादान दे दें। उसमें क्या होता है, कन्यादान होता है कि नहीं। ये कन्या कोई वस्तु नहीं है कि हम उसको दान कर दे। दान दी गई वस्तु को कभी वापस नहीं ली जाती। तो ये समर्पण विधि का कार्यक्रम है। सम मतलब बराबर। ये कन्या ससुराल में भी जाएगी, जरूरत पड़ने पर मायके भी आएगी। ये हम चाहेंगे भी जगह हो आप समर्पण विधि का कार्यक्रम। ठीक है, आचार्य जी का निर्देश होगा, हम करा देते हैं समर्पण। आचार्य जी ने आपके समक्ष ये जो हाथ रखने का एक प्रतीक दिया। पहले नीचे किसका हाथ है, वर के पिताजी के सबसे नीचे। उसके ऊपर वर का हाथ है सीधा मांगते हुए, और उसकी अपने पत्नी का सारा भार हम लेते हैं। ये पत्नी का सारा भार ये लेते हैं, और दोनों का भार इनके पिता ले रहे हैं। और सबका भार इनका, चूंकि इन्होंने समर्पण किया अपनी बेटी को, इसलिए सबके ऊपर ये अपना भार समर्पित कर रहे हैं कि भैया मेरी बेटी है, आप लोग हमारी बेटी की सुरक्षा करिए। ऐसा प्रतीक है जो मास्टर साहब कर रहे हैं। ये प्रतीक है जो हाथ आप सामने देख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा भार लड़के के पिताजी के पास है, वो सबका देख रहे हैं। और माने वर का और कन्या का दोनों का हाथ अपने हाथ पर लिए हैं, और सबके ऊपर हाथ है कन्या के पिताजी का। वो हमेशा डर रहता है, उनको भय रहता है कि हमारे बिटिया और दामाद सुखी हैं कि नहीं हैं। इसलिए सारा दायित्व उन्होंने दिया है वर के पिताजी को। यही है प्रतीक जो आपके सामने उपस्थित है। अब समर्पण भाव में अब यहाँ आचार्य अब इनका हाथ पानी में लगाएं, प्रतिज्ञा कराएंगे। कन्या के पिताजी। अच्छा समर्पण अच्छा कन्या के पिताजी। हम सोचा कि आपका डिफर करेगा भाई। कन्या के पिताजी जिसका नाम यहाँ पर नाम इधर संतलाल बड़े पिताजी हैं, संतलाल सरोज जी। आप प्रतिज्ञा करेंगे, मैं त्रिशरण की पावन स्मृति कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री कुमारी, क्या नाम है, कुमारी आरती को, जिसका पालन पोषण आज तक मैंने किया है, को माननीय श्री रामलाल की पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संबंध सुख समृद्धिदायक होगा।
धन्यवाद। आपने अपनी कन्या को समर्पित किया। अब वर के पिताजी इसको अनुमोदन करेंगे या स्वीकार करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा आप बोलेंगे जो मैं कह रहा हूँ, अनुमोदन करिए। मैं त्रिशरण की पावन स्मृति कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि आज से जो दायित्व मुझे माननीय संतलाल सरोज जी के द्वारा सौंपा गया है, उसे मैं निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत निभाऊंगा। आपने अनुमोदन किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संबंध सुख समृद्धि दायक होगा। धन्यवाद। आपने अनुमोदित किया, अर्थात उनके बेटी को आपने स्वीकार किया अपने पुत्र वधू के रूप में। अब आगे ये है समर्पण। अब आप मुहा दिखाते नहीं कैसे उसका अनुमोदन किए और कन्या समर्पण करेंगे और फिर अनुमोदन करेंगे। हम जैसे कहेंगे वैसे बोलेंगे, ठीक है। त्रिरत्न की पावन स्मृति व भगवान बुद्ध बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आरती सरोज और लड़के आयुष्मान का नाम फूलचंद सरोज जी को पत्नी रूप में समर्पित करती हूँ। आप लोग दाहिने हाथ उठा करके साधु 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 और अपर द्वारा अनुमोदन करेंगे। तो बेटा आप बोलिए। त्रिरत्न की पावन स्मृति व भावना कर भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब को साक्षी मानकर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आयुष्मती कुमारी आरती सरोज जी को पति रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करके अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करूंगा। आप लोग दाहिना हाथ साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलम कंतु सब देवता सब बुद्धान भावन सदा सोति भवन्ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावन सदा सोति भवन्ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भावन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावन सदा सोति भवन्तु ते। दाहिना हाथ साधु साधु